भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चेहरे को लेकर बड़ी जोर शोर से चर्चा चल रही है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी को अध्यक्ष के तौर पर एक दमदार महिला चेहरा मिलने वाला है। ये एक ऐसा चेहरा है जो दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक संगठन की कमान को भी संभालेगा, सरकार में भी रह चुका है। और ये चेहरा जब सामने आएगा तो तमाम जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उनके लिए एक ऐसा संदेश लेकर आएगा जो उन्होंने कभी नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बने तो सबसे ज्यादा जो उन्होंने ध्यान दिया वो महिला सशक्तिकरण पर दिया। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, आप तमाम राज्यों में देखिए, उत्तराखंड में, हर जगह महिलाओं के जो फैसले लिए गए। यहाँ तक कि मुस्लिम वर्ग में भी 3 तलाक जैसे जो कानून थे उनका उन्मूलन किया गया। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला था घर घर शौचालय, वो महिलाओं के लिए खास तौर पर लाया गया था। और अब जब पार्टी को एक नए संगठन के लिए एक नए संगठन का चेहरा ढूंढा जा रहा है तो जोरों शोरों से सूत्रों में ये बातें चल रही हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो नया अध्यक्ष होगा वो एक महिला चेहरा होगा। 3 नाम सामने आए हैं। पहला नाम, इसमें हमारी वित्त मंत्री जो हैं निर्मला सीतारमण का चल रहा है। 2 और नाम है। दूसरा जो नाम है वो है वंथली श्रीनिवासन का चल रहा है और जो तीसरा नाम है वो डी पुरंदेश्वरी का चल रहा है। और जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो निर्मला सीतारमण के नाम पर हो रही है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में BL संतोष से पार्टी मुख्यालय में मुलाकात की थी और इसी मुलाकात से अब हर जगह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या निर्मला सीतारमण पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान संभालने के लिए तैयार है। देखो, मैं देख रहा हूँ निर्मला सीतारमण जब से वित्त मंत्री बनी हुई हैं, उसके पहले भी उनकी मैं पॉलिटिक्स देख रहा हूँ। जो क्वालिटी होना चाहिए कि वो मीडिया के सामने जब सामने आती हैं तो वो भी बेबाकी से जवाब देती हैं। जब वो संसद के अंदर बोलती हैं तो उसमें बेबाकी उनकी दिखती है। जब वो विपक्ष को घेरने की कोशिश करती हैं तो वो भी बेबाकी दिखती है। और समन्वय की बात, और कई मौके पे मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री उनकी स्वयं तारीफ कर चुके हैं। और आप देखिए कि आपने जिस महिला फैक्टर की बात की, वित्त मंत्रालय यानी कि पूरे घर का, मतलब भारत एक घर है, घर के कामकाज को संभालने में महिलाएं तो निपुण होती हैं। तो जो चयन वित्त मंत्री के तौर पर किया गया और निर्मला सीतारमण का ही किया गया। और आपने जिस फैक्टर की बात की कि जो पुराने फैसले प्रधानमंत्री के हैं, 3 तलाक का फैसला आपने कहा, घर घर शौचालय की आपने बात कही, ये स्पष्ट करती हैं कि महिला सशक्तिकरण की ओर मोदी सरकार लगातार बढ़ी है। और आप इस चीज़ को देखिए, अगर सशक्तिकरण की बात की जाए तो हमारी महामहिम राष्ट्रपति स्वयं महिला है। उस चीज़ को आप देखिए कि किस तरह से सर्वोच्च जो शक्ति हमारे यहाँ राष्ट्रपति की बात की जाती है संवैधानिक रूप से, वो महिला है। तो अब पार्टी के अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी महिला का नाम आता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। और मोदी सरकार जो है ऐसे आश्चर्यजनक फैसले लेती है। और संगठन में जिस तरह से फैसले होते हैं, आपने देखा होगा कि एक टर्म के बाद, अगर 14 की बात करें, 14 के बाद 19 की में जो चुनाव हुए, उसके बाद जो फैसले हुए हैं, खासकर जो आला कमान है, जो बीजेपी आला कमान है, उसके फैसले बिल्कुल अलग तरह से। कहीं पर एक बार के जो विधायक हैं उनको मुख्यमंत्री बना देना, कहीं पर जो पहली बार विधायक बना है वहाँ पर महिला दिल्ली की बना देना, कहीं पर 3 बार के विधायक को मुख्यमंत्री बना देना। ये ऐसे निर्णय हैं जो कि अपने आप में चौंकाने वाले हैं कि क्वालिटी तो होना चाहिए, बल्कि जिसमें काम करने की क्षमता है उसको आप मौका दे दो। और वो ऐसे लोग जिनको दिया गया है मौका, खासकर संगठन से काफ़ी मजबूती रहे और संघ की पृष्ठभूमि से भी रहे हैं। और इस वक्त जो समय चल रहा है उसमें दक्षिण की ओर ज़्यादा मेहनत करनी है और दक्षिण पे जो सूखा है, कहना चाहिए कि बीजेपी का, उसको खत्म करना है। और साथ में महिलाओं को भी अपने साथ लेना है, क्योंकि महिलाएं अगर आ जाएंगी, मैं आपको बहुत आश्चर्यजनक बातें बता दूंगा कि 3 तलाक के फैसले के बाद एक ही घर में कई दरारें पड़ चुकी थी। पुरुष जो हैं कांग्रेस को वोट दे रहे हैं और महिलाएं जो हैं बीजेपी को वोट देती हैं। ऐसे कई चौंकाने वाले तथ्य निकल के आए कि महिलाओं का प्रतिशत बीजेपी को गया है। मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूँ 3 तलाक के फैसले के बाद। तो ये जो
विघटन हुआ है ये अच्छे फैसलों की वजह से हुआ है। तो यही फैसले लेने की वजह मुझे लगती है कि आपने जो निर्मला सीतारमण की बात की और जो 2 नाम आपने और बताया पुरंदेश्वरी की बात की, उनका भी जो बैकग्राउंड है इसी तरह का है। देश में वो अध्यक्ष रही हैं और भाजपा की सांसद रही हैं और एक अच्छा नेतृत्व है और उनकी जो वाणी है, जो एक वक्ता होना चाहिए पार्टी के मुखिया को, उस लिहाज से भी वो फिट बैठती हैं। लेकिन निर्मला सीतारमण का जो नाम सामने आ रहा है, ये नाम लगभग कहा जा रहा है कि बहुत आगे तक पहुंच गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी लगभग इस नाम पर अपनी स्वीकृति दे दी है। भाजपा को भी, मतलब अगर आप हाईकमान की बात देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नाम को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। देखिए, कुछ दिनों पहले तक जो नाम निकलकर सामने आ रहे थे उनमें भी ये बात हो रही थी कि चेहरा दक्षिण से हो सकता है। हम प्रहलाद जोशी जैसे नेताओं की बात कर रहे थे, तमाम नेताओं की बात कर रहे थे। लेकिन अब जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं उनमें ये बताया जा रहा है कि दक्षिण का जो पैटर्न देखा जा रहा था वो तो रहेगा, लेकिन अब ये जो चेहरा है ये महिलाओं में देखा जा रहा है। निर्मला सीतारमण देश की रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं। वित्त मंत्रालय रहते हुए उन्होंने लगातार भारत को, आज देखिए आप, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनकर उभर रहा है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। भारत का जो वित्त पूरा संसाधन है, वित्त की कमान है, वो एक महिला के हाथों में है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस लिहाज से देश को विकसित भारत की ओर ले जा रहे हैं, जो संगठन है, संगठन को भी मजबूती देना है, क्योंकि संगठन मजबूत होगा तो सरकार मजबूत होती है, सरकार मजबूत होता है तो देश मजबूत होती है। और निर्मला सीतारमण संगठन के तौर पर भी एक ऐसी नेता है जो सरकार में भी बेहतरीन रहती हैं और आपने कहा कि जब वो विपक्षी नेताओं को जवाब देती हैं तो उनसे बेहतर कोई जवाब भी नहीं दे पाता है, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो या संसद की बात हो। तो अब निर्मला सीतारमण पर ये पूरा मुझे लग रहा है कि फैसला ले लिया गया है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है और देखा जा रहा है कि और जो कुछ नाम है उन पर भी अभी विचार किया जा रहा है। जैसे पुरंदेश्वरी के नाम पर चर्चा चल रहा है, श्रीनिवासन के नाम पर चर्चा चल रहा है। तो इन 3 नामों में लगभग जो सबसे पहला नाम है वो निर्मला सीतारमण। देखो, इसके पीछे मैं एक बहुत बड़ी वजह समझता हूँ। बड़ी वजह इसलिए मैं समझता हूँ कि पश्चिम बंगाल की जो ने मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष के बीच में एक धड़ा जो विपक्ष का है, जो इंडी गठबंधन जिसको हम बोलते हैं, एक धड़ा जो उसमें से है वो ममता बनर्जी को आगे लाना चाहता है। उनको लगता है कि ममता बनर्जी को अगर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में हम आगे लेके आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा और मोदी को टक्कर देने में जिस तरह से उनके पुराने बैकग्राउंड रहे हैं वो काफ़ी ताकतवर तरीके से निकलकर सामने आ सकते हैं। तो उस बैकग्राउंड से अगर मैं देखूं तो ममता बनर्जी की काट खासकर पश्चिम बंगाल में इंटर करने के लिए, कार्ड जो बनाने के लिए भी महिला एक नेत्री जो हैं, खासकर हमारी वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है, उनको कमांड दी जा सकती है, जिससे कि जहां जहां महिलाओं का जो वर्चस्व है उसको दिखाया जा सके और टक्कर दे। क्योंकि अब जो अगला चुनाव होगा वो काफ़ी फाइट वाला होगा और मैं मानता हूं कि 3 टर्म तो ऑलरेडी जो है मोदी जी की तो हो चुकी हैं, लेकिन अब चौथी की जो टर्म की बात आ रही है उसमें क्या वो करेंगे। और वो अगर मोदी ही रहेंगे आगे इस बात में, चुनाव में फेस करते हैं, तो बहुत ही टफ चुनाव रहेगा। क्योंकि धीरे धीरे आपने देखा पिछला चुनाव भी जो था बीजेपी के लिए स्वयं काफ़ी मुश्किलों वाला रहा, क्योंकि वो स्वयं अपने दम पर केंद्र में सरकार नहीं बना पाए। गठबंधन तो था लेकिन जो 272 प्लस की जो बात आती है वो बीजेपी नहीं क्रॉस कर पाई। तो बीजेपी को पता है कि क्या हालात होने वाले हैं और किस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो इस लिहाज से मैं देखता हूं कि पश्चिम बंगाल में भी टक्कर देना है, दक्षिण में भी टक्कर देना है, तो एक महिला नेत्री को रख दिया जाए। जैसे संभावनाएं बीजेपी समझ रही है कि हो सकता राहुल गांधी को विपक्षी जो दल हैं वो तैयार ना हो कि राहुल गांधी को लेकर आपने बहुत अच्छी बात बोली कि लालू प्रसाद यादव, शरद पवार जैसे तमाम नेता ममता बनर्जी की कहीं ना कहीं वकालत कर चुके हैं। और अगर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को टक्कर देना है तो इसमें दो राय नहीं है कि निर्मला सीतारमण जब संगठन के नेता के तौर पर पश्चिम बंगाल के रण में उतरेंगे तो माहौल पूरी तरह से भाजपा के कहीं ना कहीं खेमे में चला ही जाएगा। और शायद आपकी भी बात सही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सोचा हो कि भाई ये भी है, चुनाव भी है, संगठन के तौर पर भी और महिला सशक्तिकरण भी, और तमाम तरह से यहाँ पर निर्मला सीतारमण सबसे बेहतरीन कैंडिडेट हो सकती हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।